Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read passive voice in grammar class. Passive voice कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस में 8 टेंस की पैसिव बनती है। कुछ बेसिक रूल हैं जो सभी टेंस में वही काम आएंगे। तो पहले हम लोग पैसिव वॉइस के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर जो टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स होंगे उनको अलग से पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस में जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो ये है, फर्स्ट रूल कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं को बनाया जाता है या उन्हीं वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनता है जिन वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो, मतलब सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है उन्हीं वाक्यों का पैसिव बनता है। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। दूसरा नियम यह कहता है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट बदल करके पैसिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और उसको लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, तभी तो वो कर्मवाच्य बनेगा। कर्तावाच्य हट करके कर्मवाच्य तभी बनेगा। पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। रूल नंबर 4 ये कहता है यदि किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब सजीव ऑब्जेक्ट भी है और निर्जीव ऑब्जेक्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक से हम उसको पैसिव में बना सकते हैं। किसी एक को सब्जेक्ट बना देंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को वैसे ही रहने देते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, बियर, ठीक है, बीइंग का प्रयोग हुआ है। कुछ भी ये सब वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब आई हैं कि कोई भी फॉर्म आई हो, लेकिन सभी के साथ वर्ब की कौन सी अवस्था आएगी, थर्ड अवस्था आएगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड अवस्था। तो हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं और वर्ब की थर्ड अवस्था का ही प्रयोग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की ही पैसिव बनती है। अब आते हैं जो आज का टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज, एम, आर का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम इसी टेंस का एक्टिव में अनुवाद करेंगे तो इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन पैसिव में करेंगे तो इज, एम, आर का प्रयोग होगा और क्रिया की थर्ड अवस्था आएगी, मतलब थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नियम नंबर 2 जो है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो सबसे पहले इज, एम, आर कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा कर्ता जो ऑब्जेक्ट हमारा आकर के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करने लगेगा उसके अनुसार इज, एम, आर का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। नियम 3 ये कहता है कि यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा कि अभी टेंस में हम लोग एक्टिव वॉइस में सीखते आ रहे थे ना, कि वाक्य में बीच में जब प्रश्न सूचक शब्द आए, जैसे व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखोगे, फिर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। ठीक है, बस अनुवाद बनना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं अभ्यास करने। जैसे पहला वाक्य है, एक्टिव में लिखा हुआ है, मैं उसको पुस्तक देता हूँ, मैं उसको पुस्तक देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ता है, ती है, ते हैं, आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होगा, आई गिव हिम बुक। अब इसी का पैसिव क्या बनेगा, उसको मेरे द्वारा पुस्तक दी जाती है, उसको मेरे द्वारा पुस्तक दी जाती है। तो ही इज गिवन बुक बाई मी लिखो या ना लिखो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको पुस्तक दी जाती है, इतने से ही पैसिव बन गया। ये वाक्य का रूप उसको पुस्तक दी जाती है सुनने में क्या लगता है कि किसी के द्वारा उसको पुस्तक दी जाती है ना, तो अब किसी के द्वारा मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ही पैसिव वॉइस होता है। अब देखेंगे ऊपर जो एक्टिव वॉइस में हिम था वही पैसिव वॉइस का यहाँ आकर के सब्जेक्ट बना और क्या हो गया, ही हो गया। दूसरा वाक्य,
वह फुटबॉल मैच खेलता है। वह की इंग्लिश ही प्लेज फुटबॉल मैच। ठीक, ही प्लेज फुटबॉल मैच। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल मैच। ठीक है, तो फुटबॉल मैच को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तभी तो पैसिव बनेगा। तो सबसे पहले इसका हिंदी में पैसिव कैसे होगा ये देख लो। उसके द्वारा फुटबॉल मैच खेला जाता है, यही तो हुआ। वह फुटबॉल मैच खेलता है, पैसिव में हुआ उसके द्वारा फुटबॉल मैच खेला जाता है। अब उसके द्वारा फुटबॉल मैच खेला जाता है, इसका अनुवाद बना दीजिए। द फुटबॉल मैच इज प्लेड बाई हिम या देम। ठीक है, उनके द्वारा फुटबॉल मैच खेला जाता है। अगला है बच्चे प्रार्थना करते हैं। द चिल्ड्रेन वर्शिप। द चिल्ड्रेन वर्शिप, कई बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन लिखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इट है जो हिडन है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? बच्चों के द्वारा प्रार्थना की जाती है। बच्चों के द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो ऑब्जेक्ट वर्शिप ही मान लिया गया। वर्शिप वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है। द वर्शिप इज डन बाय द चिल्ड्रेन। द वर्शिप इज डन बाय द चिल्ड्रेन। माता जी रामायण पढ़ती हैं, यह है एक्टिव। द मदर रीड्स द रामायण। द मदर रीड्स द रामायण। इसी का पैसिव करना हो, माता जी के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। अच्छा, ऊपर सब्जेक्ट क्या था? द मदर। ऑब्जेक्ट क्या था? द रामायण। तो दूसरी तरफ अगर पैसिव करना है, माता जी के द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। द रामायण इज रेड बाय द मदर। माली पौधों में पानी डालता है। सब्जेक्ट क्या है? माली। द गार्डनर वाटर्स इन द प्लांट। पैसिव क्या होगा? माली द्वारा पौधों में पानी डाला जाता है। पानी ऑब्जेक्ट है ना, तो या पौधे भी ऑब्जेक्ट हैं, दोनों से बना सकते हो। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं। वह खाना बनाता है। ही कुक्स द फूड। वह खाना बनाता है। ही कुक्स द फूड। खाना बनाया जाता है, यानी कि उसके द्वारा लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। द फूड इज कुक्ड, पैसिव हो गया। फूड इधर आ गया और फूड के अनुसार हमने इज एम आर कुछ भी लिखेंगे ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हो गया द फूड इज कुक्ड। द फूड इज कुक्ड। द फूड इज कुक्ड। तुम पाठ याद करते हो। यू लर्न द लेसन। तुम पाठ याद करते हो। अब पैसिव क्या बना? पाठ याद किया जाता है। पाठ याद किया जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ की इंग्लिश, द लेसन। अब लेसन सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा? इज। द लेसन इज। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। द लेसन इज लर्नड। अब आ गया नेगेटिव। ठीक है, जैसे नेगेटिव वाक्य आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? आप इस बच्चे को नहीं पढ़ाते हो। यू डू नॉट टीच दिस चाइल्ड। यू डू नॉट टीच दिस चाइल्ड। पैसिव क्या होगा? इस बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, या आपके द्वारा भी लिखना है तो वो भी लिख लीजिए, इस बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर, तो सिंगुलर है इसलिए क्या लिखा गया? इज। दिस चाइल्ड इज नॉट टॉट। दिस चाइल्ड इज नॉट टॉट। पैसिव में इज एम आर का प्रयोग हुआ, जबकि एक्टिव में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हुआ। वाक्य नंबर 9 ये कहता है मैं आपको नहीं बुलाता हूँ। आई डू नॉट कॉल यू। आई डू नॉट कॉल यू। पैसिव क्या होगा? आपको नहीं बुलाया जाता है। मेरे द्वारा भी चाहो तो लिख लो, आपको नहीं बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश लिखोगे यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। यू आर नॉट कॉल्ड। आपको नहीं बुलाया जाता है, यू आर नॉट कॉल्ड। वाक्य नंबर 10, हम लोग जानवरों को नहीं मारते हैं। वी डू नॉट बीट द एनिमल्स। वी डू नॉट बीट द एनिमल्स। ठीक, पैसिव क्या बनेगा? यहाँ जानवरों को नहीं मारा जाता है, या हम लोगों के द्वारा यहाँ जानवरों को नहीं मारा जाता है। द एनिमल्स आर नॉट बीटन हियर। द एनिमल्स
एनिमल्स आपका ऑब्जेक्ट है जो पहले लिखा गया, और हेल्पिंग वर्ब आर बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। नेक्स्ट, मेरे स्कूल में बच्चे समय बर्बाद नहीं करते हैं। मेरे स्कूल में बच्चे समय बर्बाद नहीं करते हैं। द चिल्ड्रेन डू नॉट वेस्ट द टाइम इन माई स्कूल। द चिल्ड्रेन होना चाहिए, चिल्ड्रेन डू नॉट वेस्ट द टाइम इन माई स्कूल। पैसिव क्या होगा? स्कूल में समय बर्बाद नहीं किया जाता है। मेरे स्कूल में बच्चे समय बर्बाद नहीं करते हैं। पैसिव हुआ स्कूल में समय बर्बाद नहीं किया जाता है। द टाइम इज नॉट वेस्टेड इन द स्कूल बाय किसके द्वारा? लिखना हो लिखो, नहीं है तो ना लिखो। द टाइम इज नॉट वेस्टेड इन द स्कूल। नेक्स्ट, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता हूँ, एक्टिव है। आई नेवर इंसल्ट एनीबडी। आई नेवर इंसल्ट एनीबडी। पैसिव क्या होगा? कभी किसी को अपमानित नहीं किया जाता है, मेरे द्वारा नहीं लिखा हुआ है। एनीबडी इज नेवर इंसल्टेड। एनीबडी इज नेवर इंसल्टेड। एनीबडी इज नेवर इंसल्टेड। नेक्स्ट है, मैं बुजुर्गों का अपमान नहीं करता हूँ। आई डू नॉट इंसल्ट द ओल्ड। आई डू नॉट इंसल्ट द ओल्ड। पैसिव क्या बनेगा? बुजुर्गों का अपमान नहीं किया जाता है। द ओल्ड्स आर नॉट इंसल्टेड। बाई मी अगर लिखना आता तो लिख दिया जाता, क्योंकि आई इधर जाएगा तो बाई हो जाएगा। आप लोग पैसिव बनाने के तरीके को सीखिए। कोई भी सेंटेंस याद करने से पैसिव नहीं सीख पाओगे। कैसे बन रहा है इस ट्रिक को समझिए। नेक्स्ट, आप पानी बर्बाद नहीं करते हैं। यू डू नॉट वेस्ट द वाटर। आप पानी बर्बाद नहीं करते हैं। पैसिव क्या होगा? पानी बर्बाद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पानी की इंग्लिश द वाटर। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट वेस्टेड। पानी बर्बाद नहीं किया जाता है। द वाटर इज नॉट वेस्टेड। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव मोड में पैसिव कैसे बनेगा? क्या गुरुजी आपको पढ़ाते हैं? डज द टीचर टीच यू। क्या गुरुजी आपको पढ़ाते हैं? डज द टीचर टीच यू। पैसिव, क्या आपको पढ़ाया जाता है? आर यू टॉट। कितना सिंपल, आर यू टॉट। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम यू की इंग्लिश लिखेंगे ना, आपको पढ़ाया जाता है यानी कि गुरु जी के द्वारा पढ़ाया जाता है ना, तो सबसे पहले यू लिखेंगे। यू के साथ आर लिखा जाता है, इसलिए आर पहले लिख लिया गया इंट्रोगेटिव में। यू आर टॉट, आर यू टॉट। आप क्या आपको पढ़ाया जाता है? क्या पिताजी आपके भाई को पैसे देते हैं? डज द फादर गिव मनी टू योर ब्रदर। डज द फादर गिव मनी टू योर ब्रदर। पैसिव, क्या तुम्हारे भाई को पैसे दिए जाते हैं? डज योर ब्रदर गिव एन मनी। डज योर ब्रदर गिव एन मनी। नेक्स्ट होगा, क्या आप समय का सदुपयोग करते हैं? डू यू गुड यूज टाइम। डू यू यूज टाइम। सदुपयोग गुड यूज। ठीक है, यूज केवल होता उपयोग। तो क्या आप समय का सदुपयोग करते हैं? डू यू गुड यूज टाइम, या यूज इन गुड वर्क टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या समय का सदुपयोग किया जाता है? इज द टाइम गुड यूज्ड इन स्कूल। क्या समय का सदुपयोग किया जाता है? आगे स्कूल लिखना है, वो तो ज़बरदस्ती लिख गया यहाँ पे। क्या विद्यार्थी स्कूल में समय से प्रार्थना करते हैं? एक्टिव वॉइस है। क्या विद्यार्थी स्कूल में समय से प्रार्थना करते हैं? डू द स्टूडेंट्स प्रे टाइमली इन द स्कूल। डू द स्टूडेंट्स प्रे टाइमली इन द स्कूल। पैसिव क्या बनेगा? क्या स्कूल में समय से प्रार्थना की जाती है? इज द प्रेयर completed in the school timely। is the prayer done in the school timely। completed या done दोनों हो सकता है। वाक्य नंबर 19, वह आपको क्यों डांटते हैं? why does he। why, वह आपको क्यों डांटते हैं? why does he। why does he scold you। why does he scold you। वह आपको क्यों डांटते हैं? Why does he scold you। आपको क्यों डांटा जाता है? Why are you scolded। Why are you scolded। स्कोल्ड का स्कोल्डेड हो गया, वर्ब की पैसिव में जाते ही थर्ड फॉर्म हो जाती है। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Who teaches you English। Who teaches you English। इंग्लिश या अंग्रेजी?
अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बाई हुम इज द इंग्लिश टाट, बाई हुम इज द इंग्लिश टाट। जब हु वाले वाक्यों की पैसिव बनती है तो हु को हुम लिखा जाता है और उसके पहले बाई लिख लिया जाता है। कब? जब हु वाले वाक्यों की पैसिव बनानी हो तो हु को हुम लिखा जाएगा और उसके पहले बाई लिख लिया जाएगा। चपरासी घंटी समय से क्यों नहीं बजाता है? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। व्हाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल टाइमली, व्हाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल टाइमली। पैसिव क्या होगा? घंटी समय से क्यों नहीं बजाई जाती है। व्हाई इज द बेल नॉट रंग एट टाइम, व्हाई इज द बेल नॉट रंग टाइमली या एट टाइम। अगला 22 नंबर, आप मुझे समय से क्यों नहीं बताते हैं। व्हाई डू यू नॉट टेल मी टाइमली, व्हाई डू यू नॉट टेल मी टाइमली। पैसिव क्या होगा? मुझे समय से क्यों नहीं बताया जाता है। व्हाई एम आई नॉट टाट या टोल्ड टाइमली, नॉट टोल्ड टाइमली होना चाहिए, टाट लिखा है वो टोल्ड होना चाहिए, टोल्ड टाइमली। थैंक्स स्टूडेंट, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इसको आप ध्यान से पढ़ें, फिर इसी तरह से वाक्यों का अभ्यास करें। कुछ वाक्य अपने मन से आप पैसिव वाले लिखें और उनका अनुवाद करें, ठीक है। या जब आप अनुवाद सीख रहे हो, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, तो एक्टिव में बनाएं, तुरंत उसी वाक्य को पैसिव में बनाएं। अभी तक आपने केवल एक्टिव करना सीखा, अब दोबारा करिए उसी चीज़ को, एक्टिव में करिए फिर पैसिव में करिए, बस आप एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे। एक्टिव पैसिव जैसे ही सीख गए फिर हम इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, इनडायरेक्ट सीख लीजिए। थैंक यू।